How to prevent or manage the old age fractures? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धीरज दुबे और मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओल्ड एज फ्रैक्चर्स, जिनको हम बोलते हैं कॉमन टर्म है ओल्ड एज फ्रैक्चर्स, कैसे उनको रोका जाए और कैसे उनको मैनेज करें। ओल्ड एज फ्रैक्चर्स में मेनली जो है वो 2 या 3 फ्रैक्चर्स आते हैं। फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर, जिसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारे कूल्हे की हड्डी टूट गई। सब हमारे माताजी पिताजी थे, बाथरूम गए, स्लिप हुए और कूल्हे की हड्डी टूट गई। दैट इज वेरी कॉमन फ्रैक्चर। दैट इज नेक फीमर फ्रैक्चर और इंटरट्रोकेंटर फ्रैक्चर, जो हिप के एरिया में होता है। सेकंड वन इज स्पाइन फ्रैक्चर्स, जो पीछे कमर की रीढ़ की हड्डी में होते हैं कि भाई कुछ जरा सा गिरे और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। थर्ड, आपकी कलाई का फ्रैक्चर या रिस्ट फ्रैक्चर, क्योंकि जब भी गिरते हैं तो सबसे पहले हाथ टिकता है, तो हाथ टिकते ही उसको फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये 2-3 फ्रैक्चर्स हैं जो ओल्ड एज फ्रैक्चर्स की कैटेगरी में आते हैं। ओल्ड एज फ्रैक्चर्स इसलिए क्योंकि ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और जरा सी इंजरी होते ही आपको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। इनको कैसे प्रिवेंट कैसे करना है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आप केयरफुल रहें, एंटी स्किड टाइल्स लगाएं, कुछ पैड्स, कुशन पैड्स आते हैं वो आप पहन सकते हैं। इफ यू हैव सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस यू कैन यूज लंबर बेल्ट्स एक्सेट्रा। बट अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है तो फिर इसे कैसे ट्रीट करना है। देखिए, पहले प्रीवियसली टाइम में जब फ्रैक्चर्स हो जाया करते थे तो पेशेंट को बेड पे लेटा दिया जाता था कि तब इतने सर्जिकल ऑप्शंस नहीं थे। तो अगर आपको ये फ्रैक्चर्स हुए और आपको बेड पे लेटा दिया तो सोचिए कि आपको और डबल मार कर दी। सपोज आप पहले ही ऑस्टियोपोरोटिक हैं, फ्रैक्चर हो गया, आप बेड पे लेटा दिया, बेड सोर्स हो गए, न्यूमोनिया हो सकता है, आपकी बोन्स और वीक हो सकती हैं। बट अब जो रिसेंट ट्रीटमेंट्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हमारा मेन एम रहता है कि हम पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेट करके चलाना फिराना शुरू करें, ताकि बाकी जो ओल्ड एज कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे बचा जा सके। अगर आपके पेशेंट को नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो गया, हिप फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस बॉल को निकाल के हम दूसरी बॉल डाल देते हैं। दैट इज हेमी आर्थोप्लास्टी या हिप रिप्लेसमेंट। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसको करते ही आप नेक्स्ट डे से पेशेंट को पूरा वजन देके चला सकते हैं। मतलब he or she will be absolutely independent, absolutely fine, and she or he will be able to walk from very next day of operation. वो अपने सारे काम करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही अगर स्पाइन फ्रैक्चर्स है तो स्पाइन के अंदर भी आजकल क्या किया जाता है कि जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है उसके अंदर सीमेंट फिल कर दिया जाता है। तो सीमेंट फिल करने से वापस उसकी हाइट रिगेन हो जाती है और उस पेशेंट्स को भी हम वेरी नेक्स्ट डे से चलना फिरना स्टार्ट करा देते हैं। ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स जिनको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी हम आजकल एक रॉड डाल देते हैं। रॉड डाल के पेशेंट को नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करा सकते हैं नॉन वेट बेरिंग वॉक विथ वॉकर, ताकि उनको बेड रेस्ट ना करना पड़े। ऐसे ही अगर हाथ की या कलाई के फ्रैक्चर्स हैं तो उनको भी हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। बट इन फ्रैक्चर का एडवांटेज ये है कि इसमें आपका चलना फिरना नहीं रुकता, तो आपको बाकी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस नहीं है। अगर आपको ये ओल्ड एज ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हैं या आपके घर में किसी को भी हुए हैं, तो आप उनको बेड रेस्ट पे ना रखें, उनको बेड रेस्ट से ट्रीट ना करें, इमीडिएटली उनको ऑपरेट कराएं और उनको इमीडिएटली मोबिलाइज करें। जो कि एक बहुत कॉमन मिथ है लोगों में कि ओल्ड एज है, कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, हम इनको ऑपरेट नहीं कराएं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऑपरेट नहीं कराएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे। अगर आपने ऑपरेट करा लिया तो हो सकता है कि उन कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएं। अभी आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर इन ओल्ड एज फ्रैक्चर्स में क्या आपको करना है और क्या नहीं। थैंक यू। कंप्रेस करते हैं। उन स्टेज 0 में नॉर्मली ये काम करती है, जो हमें एमआरआई से पता लगती है।